क्योंकि जब इमाम हुसैन की शहादत की जगह भी यहाँ मौजूद है तो आप इससे समझ सकते हैं कि इसी एरिया में ये मार्का हुआ होगा, इसी एरिया में ये जंग हुई होगी। गुलशन फ़ातिमा के फूल भूखे प्यासे यहाँ शहीद किए गए, पानी बंद कर दिया गया। नहर फ़ुरात करीब था मगर पानी नहीं पीने दिया गया। मगर एक पर्सनालिटी का मैं ज़िक्र करना चाहूँगा, हज़रत हुर रदी अल्लाह तआला अन्हु। अच्छा, आपकी शान ये है कि देखा जाए तो आप वही थे जिन्होंने इमाम हुसैन को करबला के इस मैदान में इंटरसेप्ट किया था। आप तो कूफा जा रहे थे ना, ये एक्चुअली ये कोई आबादी नहीं थी, ये पूरा एक रेगिस्तान था, दरिया का किनारा था और इमाम हुसैन को यहाँ रोक लिया गया कूफा जाने से। कूफा में लोग वेट कर रहे थे, बहरहाल वेट भी नहीं कर रहे थे। सच्ची बात तो ये कि हज़रत मुस्लिम बिन अकील से बेवफाई कर चुके थे। हज़रत हुर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने इमाम हुसैन को इंटरसेप्ट तो किया, रोका तो सही, मगर दिल में मोहब्बत बहुत थी। नमाज का टाइम होता था तो वो हज़रत इमाम हुसैन के पीछे नमाज़ पढ़ते थे और इमाम हुसैन उन्हें समझाते भी थे, फरमाते भी थे कि मुझे वापस जाने दो। उन्होंने कहा नहीं, मुझे इजाज़त नहीं है आपको वापस छोड़ने की। मगर नरम रवैया था, बदतमीज़ी नहीं थी, दिल में मोहब्बत भी थी। वो कहता मैं क्या करूँ, मुझे तो मेरे हेड ने भेजा है। बहरहाल फिर जब देखा कि इमाम हुसैन बैअत नहीं कर रहे यजीद की और हुर जो है वो थोड़ा सा नरमी भी कर रहे हैं, तो अब यजीद पलीद ने, इब्न ज़ियाद ने 22,000 का लश्कर भेज दिया। 22,000 लोग किसके मुकाबले के लिए आए? 72। उन्हें पता था कि ये वो अजीम हस्तियाँ हैं जो मौला अली का खून है, ये चंद लोगों से इनसे मुकाबला नहीं किया जा सकेगा। बहरहाल अब जब 22,000 का लश्कर भी आ गया और जंग करीब हो गई शुरू होने के, इमाम हुसैन ने जब खुतबा दिया 10 मुहर्रम को कि लोगों सोचो मैं कौन हूँ, मैं किसका नवासा हूँ और ऐसा मत करो मेरे साथ, तुम अल्लाह के रसूल को क्या जवाब दोगे। तो अब क्या हुआ नाजरीन, हज़रत हुर के दिल की दुनिया बदल गई। हज़रत हुर जो हैं वो उनको बहुत ज़्यादा कहते हैं थरथराने लगे, काँपने लगे। तो हज़रत हुर के जो साथी थे ना, वो आपको पता है क्या कहते हैं, हुर तुम तो बड़े जवान मर्द हो, तुमने बड़े बड़े मार्के लड़े, ये तुम्हें क्या हो गया, क्यों डर रहे हो। तो आपने बड़ा तारीख़ी जुमला कहा कि मुझे जन्नत नज़र आ रही है सामने और तुम्हारे साथ खड़ा हूँ तो ऐसा लग रहा है मुझे दोज़ख अपनी तरफ खींच रही है। मुझे इधर माल है, इधर शोहरत है, इधर इक़्तिदार है, मगर सामने मुझे इमाम हुसैन के पास जन्नत नज़र आ रही है। और इमाम हुसैन ने ऐलान भी कुछ ऐसा किया था कि है कोई ख़ानदान नबूवत पर अपनी जान कुर्बान कर दे। हज़रत हुर के साथियों ने रोकने की कोशिश की मगर हज़रत हुर ने फ़ैसला किया और वो तारीख़ी फ़ैसला किया। नाज़रीन उस मोमेंट को याद कीजिएगा, मैं कुछ आपसे बात करना चाहता हूँ। उस 1 मिनट का जो फ़ैसला था, वो ना करते फ़ैसला, सोचते ही रह जाते, तो आज दुनिया में उन्हें कोई ना पहचानता। हम 22,000 यजीदियों में किसका नाम पता है, कितनों का नाम हमें पता है। आप भी दुनिया में कहीं चले जाते और अगर होते तो शायद ऐसा ना होता तो लोग उन्हें भी मलामत कर रहे होते। मगर हज़रत हुर के दिल ने फ़ैसला किया कि नहीं, ये दिस इज़ द टाइम ऑफ डिसीशन। उन्होंने डिसीशन लिया और घोड़ा दौड़ाया, यजीदी लश्कर से निकले और हुसैनी लश्कर में आ गए और इमाम हुसैन के कदमों में जाकर कहा कि हुजूर पहले तो मुझे माफ़ कीजिए, मैं ही वो हूँ जिसने आपको रोका था, मैं ही वो हूँ जिसने आपको तकलीफ़ पहुँचाई, मगर हुजूर अब क्या मुझे माफ़ी मिल सकती है। इमाम हुसैन तो ख़ानदान नबूवत के चश्मो चिराग है ना, नबी पाक के नवासे हैं, आपने फरमाया तुम्हें माफ़ी है। अब उन्होंने कहा हुजूर इजाज़त दें, मैं अब आपकी तरफ से लड़ूंगा। ये अजीब मंजर था कि थोड़ी देर पहले जो यजीदी लश्कर में है तलवारें लिए खड़े हैं, अब उन्हीं के लश्कर का एक सिपाही, बल्कि उन्हीं के लश्कर का एक अहम सिपाही जनरल, अब वो सामने वाली फ़ौज की तरफ से लड़ने आ रहा है। और ऐसा हुआ कि आप लड़ते 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 आप शहीद हो गए। अल्लाह अकबर। लेकिन वो जो डिसीशन था ना, उसने हज़रत हुर को कहाँ पहुँचा दिया कि आज जब भी हज़रत हुर का हम नाम लेते हैं तो रदी अल्लाह ताला अन्हु नाम के साथ लगाते हैं। वो शायर कहते हैं ना, ये नारा हुर का था जिस वक्त फ़ौजे शाम से निकला कि देखो यूँ निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले।